हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। अगर आप भी हैं मुद्रा की खोज में तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको बहुत से वैल्यूएबल कंटेंट जो आपको मुद्रा को खोजने में और मुद्रा को जोड़ने में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इंडेक्स फंड की। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो हमने कहा था कि अब हम इंडेक्स फंड पे चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि जब मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल हो और बेयरिश मूड में हो तो सबसे ज़्यादा और सबसे बढ़िया इंडेक्स फंड ही होते हैं, जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इन द लॉन्ग टर्म। और साथ में अगर आप तलाश रहे हैं कोई ऐसी स्कीम, ऐसा म्यूचुअल फंड जहाँ पे आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए पैसा जोड़ना चाह रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपका बहुत काम का होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। स्कीम का नाम है SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। ये निफ्टी 50 का एक नेक्स्ट इंडाइस है, जहाँ पे निफ्टी 50 की 50 कंपनियों को छोड़कर उससे आगे वाली 50 कंपनियों का ये एक इंडाइस है और उसी का ये फंड है, उसी को ही ये रेप्लिकेट करता है। जैसे कि आपको पता है, सभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स इक्विटी से रिलेटेड होती हैं, यानी कि जो भी हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पैसा हमारा शेयर मार्केट में या इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, और ये सभी स्कीम बाजार के जोखिमों के अधीन होती हैं। ये अब शुरू करते हैं। पहले जानेंगे फंड के बारे में डिटेल, और फिर जानेंगे हम कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और फिर लास्ट में जानेंगे कि हम कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे और ये कितना हमें ग्रोथ देगा, और हमारा जो मैच्योरिटी अमाउंट है, जितना हमारा गोल था, और उस हिसाब से हमें कितना पैसा मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं फ़ंड के नाम की। फ़ंड का नाम है SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। और अब बात करते हैं फ़ंड की कैटेगरी की, तो ये एक इंडेक्स फंड की कैटेगरी का फ़ंड है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड हाउस की, तो म्यूचुअल फंड हाउस का नाम SBI म्यूचुअल फंड हाउस है। बात करते हैं होल्डिंग की, तो इस फंड की होल्डिंग 50 कंपनियों में है, जो कि सभी लार्ज कैप कैटेगरी कंपनीज हैं। अब जानते हैं टॉप 10 स्टॉक यानी कि टॉप 10 कंपनीज की। पहला नाम है इन्फो एज, एवेन्यू सुपरमार्ट, अपोलो हॉस्पिटल, ICICI लोम्बार्ड, अदानी इंटरप्राइजेज और गोदरेज कंज्यूमर, वेदांता, पीडीलाइट, डाबर इंडिया एंड अदानी। अब बात कर लेते हैं सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट की। बात करेंगे फाइनेंशियल सर्विस की, तो 20% का कंट्रीब्यूशन है इस फंड की स्कीम्स में। और कंज्यूमर गुड्स की बात करेंगे तो 17%, कंज्यूमर सर्विस की बात करेंगे तो 10%, मेटल्स की बात करेंगे तो 10%, और फार्मा की बात करेंगे तो 8.32% का कंट्रीब्यूशन है इस फंड में सेक्टर वाइज। ऑलमोस्ट 18 से 20 सेक्टर में इस फंड का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सभी लार्ज कैप कंपनीज हैं, और निफ्टी का नेक्स्ट 50 का ये इंडाइस है, जिसमें ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स कवर हैं। बात करते हैं रिटर्न की। CAGR के हिसाब से इस फंड ने एक साल में 62.9% का रिटर्न दिया है, 2 साल में 28.9% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 19% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 13.8% का रिटर्न दिया है, और 10 साल ने इस फंड ने 16.20% का रिटर्न दिया है CAGR के हिसाब से। ये सभी वैल्यूज़ 17 अक्टूबर 2021 तक का अपडेट है। बात कर लेते हैं टॉप 5 कंपनीज की वेटेज की। सबसे पहले आती है इन्फो एज, जिसका वेटेज 4.03 है। दूसरा एवेन्यू सुपरमार्ट 3.80। तीसरे नंबर पे अपोलो हॉस्पिटल 3.66। फोर्थ नंबर है ICICI लोम्बार्ड 3.29%। अदानी इंटरप्राइजेज 3.27%। ये सबका वेटेज है। इसके अलावा 45 कंपनीज और हैं। अब बात करते हैं फ़ंड की अवेलेबिलिटी की। ये फ़ंड मार्केट में 19 मई 2021 से अवेलेबल है, और सिंस इंसेप्शन की ग्रोथ की बात करेंगे तो 3.72% का ग्रोथ दिया है जब से ये मार्केट में आया है।
अब हम चलते हैं अपनी डाटा शीट पे, समझने की कोशिश करेंगे पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से इस फंड का लमसम इन्वेस्टमेंट का मैच्योरिटी अमाउंट और एसआईपी के थ्रू का मैच्योरिटी अमाउंट दोनों ही वे से समझने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लमसम के हिसाब से। अगर हम इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं 2.5 लाख रुपए और ये फ़ंड हमें 16% का रिटर्न देता है, जैसे कि पास्ट में इसने दिया है, और 5 साल में पैसा हमारा 5,25,000 रुपये हो जाएगा। 10 साल में देखेंगे तो 11,02,000 रुपये हो जाएगा। 15 साल में देखेंगे तो 23,16,000 हो जाएगा, और 20 साल में देखेंगे तो 48,65,000 हो जाएगा। 25 साल में देखेंगे तो 1,02,00,000 रुपये हो जाएगा, और 30 साल में देखेंगे तो 2,14,00,000 हो जाएगा। तो ये था लमसम के हिसाब से। अब देखते हैं एसआईपी के हिसाब से। अगर हम इस फंड में 1,000 रुपये की एसआईपी करते हैं हर महीने, तो 5 साल में पैसा हमारा हो जाएगा 91,000 रुपये के आसपास। 10 साल में पैसा हो जाएगा 2,92,000 रुपये के आसपास। 15 साल में पैसा हो जाएगा 7,38,000 रुपये के आसपास। 20 साल में पैसा हो जाएगा हमारा 17,26,000 रुपये के आसपास। 25 साल में पैसा हो जाएगा हमारा 39,13,000 रुपये के आसपास, और 30 साल में पैसा हो जाएगा हमारा 87,53,000 रुपये के आसपास। अगर हम इस फंड में हर महीने 1,000 रुपये का एसआईपी करते हैं और हमें ये 16% का रिटर्न देता है, जैसे कि इसने पिछले पास्ट परफॉर्मेंस में दिया है, तो हमारा ये मैच्योरिटी अमाउंट होगा। तो इस तरह से आप दोनों वे से इसको एनालाइज कर सकते हो। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान कर सकते हो, और ये सारा डाटा आप चाहे एनालाइज करना तो मनी कंट्रोल की साइट पे जाकर एनालाइज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक इंडेक्स फंड का डिटेल जिसका नाम था SBI नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। और हम बने रहिए हमारे साथ इस तरह के वैल्यूएबल कंटेंट पाने के लिए। धन्यवाद।